नमस्कार दोस्तों, आज आप सब देख रहे हैं आर्यन न्यूज। आज हमारे साथ में हैं मिस्टर पंकज जी और इनसे हम कुछ बात करेंगे बिहार चुनाव पे। तो आप सब बने रहिएगा साथ में और इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बिहार में जो अभी चुनाव चल रहा है उस पे क्या प्रक्रिया देना चाहेंगे आप? प्रक्रिया क्या दे, इस बार तो आरजेडी की सरकार आ रही है। क्यों, प्रशांत किशोर भी तो लगे हुए हैं। देखिए, लगे हुए हैं लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो है ना, आपको राजनीति बच्चों बच्चों के रगों में घुसा हुआ होता है। तो वो सारे चीज समझते हैं, राजनीति का बागडोर हम किसके हाथ में दें और जिसको हम देंगे वो कितने पुराने हैं, उनकी क्या सोच है, वो क्या किए हैं वर्तमान में या पास्ट में। तो जैसा कि वहाँ पे दूसरे दल के जो नेता हैं वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव तो नौ फेल हैं, क्या वो विकास कर पाएंगे बिहार का? अगर पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या हमारे प्रधानमंत्री 9वीं पास है? और प्रधानमंत्री दिखाते हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट है। किसने बोला और कब दिखाया, ये हमें भाई बताइए। ये मीडिया पे चल रहा है, ये तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है। अब वो कहाँ से नहीं, लेकिन जो बाकी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि जो तेजस्वी यादव हैं वो नौवीं फेल हैं। और कहने के लिए पप्पू यादव भी कह चुके हैं कि अगर वो बिहार के लालू प्रसाद जी के यादव के जो लड़के नहीं होते तो शायद उनको कहीं चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती, ऐसा पप्पू यादव जी बोल चुके हैं। कहने से क्या होता है, काबिलियत भी तो देखा जाता है। जो विरोधी पार्टी है, जो विरोध में है, वो तो विरोध ही करेंगे ना। रही पप्पू यादव की बात, तो पप्पू यादव आपको पता होगा पिछले विधानसभा में वो बोले थे कि लालू यादव के दोनों बेटे अगर जीत गए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो क्या पप्पू यादव राजनीति से संन्यास ले चुके हैं? लेकिन ये भी तो है, जब नई पार्टी जन स्वराज पार्टी आई हुई है तो उसमें भी तो प्रशांत किशोर जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उस पे आपको क्या लग रहा है? देखिए, काम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो काम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी उनकी नई पार्टी बनी है और नए नए वो भाषण दे रहे हैं, नए नए आदमी जो है उसमें आपको आपको सबको पता है, जितने भी रैलियां होती है उसमें भीड़ इकट्ठा कैसे किया जाता है वो सबको पता है। 300 से 500 के रेट में जो है हजारों आदमी जो है वो रैलियों में जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको भी पता है कि ऐसे तो तेजस्वी यादव जी की रैली को भी सब यही कहेंगे कि 300 400 500 रुपए में रैली करवा रहे हैं सबको। तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के रैली में जो है आपको पैसे वाले भीड़ नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि रैली का मतलब जो है लाखों लाखों आदमी जो है ऐसे नहीं जाता है। उनके पीछे जो है खर्च करना पड़ता है। अभी आपको पीछे जो है आपको मोदी जी का रैली हुआ था अपना पटना की तरफ, बिहार में कहीं पे, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कौन सा जगह है। तो वहां पे क्या हुआ था, जो रास्ते में बस उसमें कहीं जा रहे थे आदमी, आप देखे होंगे वो न्यूज। उसमें क्या था, उस आदमी को बस समेत ही उसको उठा लिया और लेके जबरदस्ती उधर चला गया वो रैली की तरफ कि नहीं आपको उधर जाना है, 2 घंटे का काम है, आपको वहां जाना ही है। कहते उन्होंने, वो जो आदमी नहीं जा रहे थे उन्होंने विरोध भी किया कि नहीं हमें कहीं और जाना है। तो बोले नहीं, उधर रास्ता बंद है, अभी 2 घंटे के लिए इधर जाना ही है। तो सबको पता है हर रैलियों में जो है भीड़ इकट्ठा करने का तरीका वही है। अरे सरकार, अभी आप अपने घर पे कोई प्रोग्राम करवाइए और आप अपने प्रियजनों को ही आप ये बोल दीजिए कि सुबह से आपको रहना है और शाम का प्रोग्राम हो, तो आप देखिएगा प्रियजनों भी नहीं आ पाते हैं सुबह से, वो शाम को ही आते हैं। जो तो जैसे कि हम ये कहें नीतीश कुमार जी 20 साल से आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या सही से सरकार नहीं चला पा रहे हैं? सरकार अगर सही से चला पाते तो आज किस चीज में सरकार वो सही से चला रहे, ना कानून व्यवस्था है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। नहीं तो वो तो शराबबंदी भी किए हुए हैं बिहार में। ये अगर आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं
तो मैं कह रहा हूँ पहले तो आदमी को, जो हर कोई ये बात जानता है कि पहले आदमी दुकान पे जाते थे और वहां पे एक नियम भी होता है मेरे ख्याल से शराब की दुकान पे, कि आदमी वो देख के देते हैं कि 18 साल का है या नहीं। अब तो अब आप 10 साल के लड़के जो है ना, दारू सप्लाई भी कर रहे हैं और दारू पी भी रहा है। मतलब आपका यह कहना है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई या सफल नहीं रही। अरे वो लागू हुई ही नहीं है, मतलब सफल क्या है, इसको तो मैं ऐसे बोलूंगा कि वो लागू हुई ही नहीं। ये घर घर दुकान खुल गया, पहले तो चौक चौराहे बाजार पे दुकान होता था, अब तो घर घर में दुकान है। पहले से ज्यादा महंगी भी बिक रही है। पहले से ज्यादा महंगी बिक रही है, अवैध ढंग से बिक्री हो रही है, और आपको जो है डुप्लीकेट शराब भी बन रही है, उसको पी के आदमी मर भी रहे। आप देखे होंगे पिछले कितने आदमी मर गए, और अभी तो गाँव में जो आदमी मर जाते हैं उनके तो रिपोर्ट भी कहीं लिखा नहीं जाता है या न्यूज में नहीं आता है। जी। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री इस बार कौन बनने चाहिए? इस बार तो बस जो पिछले बार नहीं बन पाए थे वही बनेंगे। पिछले बार उप मुख्यमंत्री बने थे, इस बार उनको जनता ने ठान लिया है कि सीएम बनाना है। हाँ, तो वो बन के ही रहेंगे। नाम बता दीजिए कौन